Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 4 and chapter name is Simple Equation. इसका हम पार्ट नंबर 11 आज देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 4.4 जो कि पेज नंबर 91 में आपको बुक में मिल जाएंगे। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees was 2 more than 3 times the number of fruit trees. ठीक है, तो what was the number of fruit trees plant if the number of non-fruit trees plant was 77? तो आपके पास number of non-fruit trees planted जो है कितना है? नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांट जो है आपके 77 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या क्या आ रहा है यहाँ पर देखो कुछ आपके फ्रूट ट्रीज हैं और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ठीक है, यानी कि फ्रूट ट्रीज का हम 3 टाइम करेंगे और उसमें 2 मोर करेंगे यानी कि 2 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हमको मिलता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, तो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को ही एक्स क्यों लिए? क्योंकि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज हमको 77 ऑलरेडी गिवन है, तो बचा क्या? फ्रूट ट्रीज बचे, तो हमने नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज जो है वो हमने एक्स ले लिया। ओके, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर? द 2 more than द 3 टाइम्स ऑफ नंबर। तो हमने नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितना लिया? एक्स ले लिया, उसका 3 टाइम और 2 मोर यानी कि +2 इज इक्वस टू क्या होता है? नॉन फ्रूट ट्रीज हो जाता है, तो इज इक्वस टू नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, इसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इस नंबर के बाद यहाँ आगे इसको लिख सकते हैं ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद 3 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने लिए? एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स मतलब 3x +2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितना है? 77, ये हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 77, 2 को हमने ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -2। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 77 - 2 75। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को जो कि मल्टीप्लाई में है उसको जब इधर लाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 75/3। अब इससे आप कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा ये, और इसको 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा आपके पास? 3 × 2 = 6, कितना बचा? 1, तो 3 × 5 = 15, यानी कि आपके पास आ गया 25। तो x इज इक्वल टू 25 आ गया, तो यही हमको निकालना था नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वाज 25। x क्या था? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज 75 आ गए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। ठीक है, तो कुछ रिडल है जिसको हमको सॉल्व करने हैं। तो रिडल किस तरह से है देखिए, आई एम अ नंबर। ठीक है, आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। ठीक है, मैं एक नंबर हूँ और हमें उसकी आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है, तो टेक मी 7 टाइम ओवर एंड एड 50 टू रीच a ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, टेक मी 7 टाइम ओवर। ठीक है, 7 टाइम हमको ज़्यादा लेना है, इसमें ओवर करना है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐड 50, और फिर उसके बाद उसमें 50 ऐड करना है। ठीक है, टू रीच a ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी में 300 तक पहुंचने के लिए वी स्टिल नीड 40। 300 तक पहुंचने के लिए हमको 40 और चाहिए, यानी कि 40 को हम ऐड करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को ही एक्स ले लिया, आई एम अ नंबर कहा गया है। ठीक है, तो हमने नंबर को एक्स ले लिया। अब क्या क्या है? टेक 7 टाइम ओवर, यानी कि नंबर का 7 टाइम कितना होगा? 7x, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x का। ठीक है, अब एंड ऐड 50, और इसमें 7 टाइम ऑफ x में हमको 50 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? +50। ठीक है, टू रीच a ट्रिपल सेंचुरी, तो इज इक्वस टू ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। तो इस 300 को पहुंचने के लिए
यू स्टिल नीड 40 और लगेंगे, 40 की और ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे 40 ऐड करेंगे, तो प्लस 40 किए तो ये 300 पे पहुंच गया। ओके क्लियर। अब इसे हमको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो 7x प्लस 40 प्लस 50 कितना होगा 90, तो 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 300 और 90 को हमने ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो माइनस 90 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 90 है। तो 7x इज इक्वल टू, दोनों को जब माइनस करेंगे 300 माइनस 90 तो 210। ओके, अब 7 को यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड होगा, तो 210/7। अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 3 ज़ा 21 और 7 0 ज़ा 0, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। तो x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर द नंबर इज 30। तो वो नंबर कौन सा होगा 30 होगा। ओके क्लियर, थैंक यू।